बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1, कोर्स STAT 404 फॉल 2021। टोटल 15 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट 12 दिसंबर 2021 है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। मैं इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट अपनी असाइनमेंट पे जा रहा हूँ। तो हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट अज्यूम that there is a linear relationship between amount of a fertilizer supplied to tomato plants and the subsequent yield of the tomatoes obtained। हमें उसने कुछ प्लांट्स और उनकी जो यील्ड है सप्लाइड है वो दी हुई है। 8 टमाटो प्लांट ऑफ द सेम वैरायटी, जो है 8 टमाटो हैं, उनकी एक जैसी वैरायटी है, वर सिलेक्टेड एट रैंडम, उनको रैंडम तौर पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ट्रीटेड वीकली विद अ सॉल्यूशन इन विच x ग्राम्स ऑफ अ फर्टिलाइजर वाज डिजॉल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ वाटर। वो जो वाटर की फिक्स क्वांटिटी है उसमें इसको डिज़ोल्व करता है। तो y जो है वो यील्ड है। हमने क्या करना है, ये हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, हमने कैलकुलेट करना है जी इक्वेशन ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन। तो सबसे पहले हमने रेग्रेशन लाइन y ऑन x करनी है, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। x के चेंज होने से y कैसे चेंज होता है, तो हमने एक ऐसी जो रेग्रेशन लाइन है वो बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें हमने a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, तब हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो a के लिए हमारे पास मीन्स y माइनस बी मल्टीप्लाई मीन्स x। अब मीन्स कैसे निकाला जाएगा, x मीन्स निकालने के लिए समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n और y मीन्स के लिए समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। इसके अलावा b की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए हमारे पास ये वैल्यू होना ज़रूरी है। समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो ये जो चीज़ें b में हैं वो हमें टेबल में चाहिए। b में एक्स वाई है तो वो हमने बना लिया, और b में हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो भी बना लिया। x और y तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू और साथ में ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो दी हुई थी। अब हमने x और y को मल्टीप्लाई करना है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आप x और y की वैल्यू जाकर जो है वो लिख लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद x की वैल्यू यहाँ पे लिखें और उसके बाद y की वैल्यू भी लिखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा लें। मल्टीप्लाई का फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप पहले इक्वल डालेंगे, इक्वल के बाद जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको डालेंगे और साथ में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे डन कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास टेबल में है जी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ये भी आप जाकर अपने जो है एक्सेल में उसमें जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से पूरा टेबल जो है वो कॉपी करके ले आएँ, तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये जो नीचे समेशन है ये भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। सम का फार्मूला उधर लगाएं ऐसे, ठीक है, नीचे लिखें इक्वल और आगे सम लिखकर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू को सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y का भी सम निकालें, इसी तरह एक्स वाई का भी सम निकालें और एक्स स्क्वायर का भी सम निकाल लें। जब ये आपके पास सारे सम आ जाएंगे, अब आप एक एक करके वैल्यू निकालें। पहले आप x मीन्स चाहिए और y मीन्स चाहिए, तो समेशन ऑफ x को 8 पे डिवाइड कर दें तो 2.75, फिर समेशन ऑफ y को n पे डिवाइड कर दें 5.8375,
ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू में समेशन ऑफ एक तो n चाहिए और साथ में समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, वो वैल्यू पुट करें। समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है 142.3, ठीक है। n कितना है 8 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। -22 क्या है समेशन ऑफ x है, ठीक है। और मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y क्या है 46.7। नीचे हमारे पास n मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है 71, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद समेशन जो x का स्क्वायर है वो हमारे पास होल है, ठीक है। x हमारे पास क्या है 22, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1138.4, इसके अलावा -1027 और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है जी 1027.4। और नीचे जब हम 71 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 568 और x का जो स्क्वायर लेंगे 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई जी 1.3214। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे पास समीशन यानी कि अरिथमेटिक मीन्स ऑफ x होना चाहिए और अरिथमेटिक मीन्स ऑफ y होना चाहिए। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और साथ में b की वैल्यू भी पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.2036, ठीक है। अब हमारे पास जो रेग्रेशन लाइंस की तीनों वैल्यू हैं, यानी कि हमने a की भी वैल्यू निकाल ली, b की भी, तो ये हम वहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास रेग्रेशन लाइन आ जाएगी। a की जगह पे 2.2036 प्लस b की जगह पे हमारे पास 1.3214x आ गया। तो ये हमारी पास रिक्वायर्ड रेग्रेशन लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने हमें कुछ मैसेज दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ड्रॉ अ सेक्टर डायग्राम टू इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्टर डायग्राम भी आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। इस पूरी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करें ओनली ऑन वैल्यू को और काउंट कर लें कि कितने जाकर आपने सेल में इसको पेस्ट करना है। तो ये आपके पास 6 सेल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से 6 सेल को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इधर आकर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हैं। इनको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास है ये सेक्टर है। तो इसको आपने जो है मतलब कि चूज़ करना है कि आपको किस तरह का चाहिए, लाइन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये भी चूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आप ये चूज़ कर लेते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ डॉट वाले चूज़ करते हैं फिर भी ठीक है। लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको मज़ीद बॉक्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मर्ज़ी आप यहाँ से चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको सिंपली क्या करें, ये जो आपके पास ग्राफ आया है इसको कॉपी करें और वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका ऊपर आप टाइटल नेम दे सकते हैं जो भी रिलेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्सेस शो करना चाहते हैं तो वो भी पीछे जो है यहाँ पे एक्सेस, ये एक्सेस वाला है, यहाँ पे एक्सेस जो है आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सेस पे कौन है और वाई एक्सेस पे कौन है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।